Hello friend, welcome to my YouTube channel. This is the second part of subject verb concord. Second part is suppositional sentence. Suppositional sentence means परिकल्पना वाले वाक्य है. Suppositional sentence try if as though if only या suppose या I wish या we wish या he wishes या she wishes से स्टार्ट होते हैं. इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है. इन शब्दों के बाद भी किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब बर का ही यूज करते हैं. एग्जाम्पल में देखें, आई विश मनीषा बर माई वाइफ. यहाँ मनीषा सिंगुलर है. सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है मनीषा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ वर का यूज किया गया है. जिन सेंटेंस में सपोज किया जाएगा, कल्पना की जाएगी, उन सेंटेंस में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल वर्ब बर का ही यूज करना होता है. दूसरे सेंटेंस में देखें, इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी. यहाँ इस वाक्य का सब्जेक्ट ही है, वर का यूज किया गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कोरी कल्पना, इमेजिनेशन का बोध हो रहा है. रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निपो कंपनी. यहाँ भी सब्जेक्ट इफ है, वर का यूज किया गया. तो ध्यान देना है, सपोजिशनल सेंटेंस में चाहे वो इफ से स्टार्ट हो या एज इफ से या एज दो या इफ ओनली या सपोज, इनसे स्टार्ट हो, तो हमें सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का ही यूज करना होता है. जबकि कंडीशनल सेंटेंस अक्सर इफ या एज इफ या एज दो से स्टार्ट होता है. इससे वास्तविक स्थिति यानी रियल सिचुएशन का बोध होता है कंडीशनल सेंटेंस से. इस केस में इफ और एज इफ और एज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल है, इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू. यानी अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा. कंडीशन है इफ यू कम हेयर. तो ध्यान देना है, ऐसे वाक्यों में जो वर्ब आती है वो प्रयोग किए हुए सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है. इफ यू कम हेयर, ये कंडीशनल सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. तो इसके बाद वाला वाक्य जो होता है सबऑर्डिनेट, वो सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर में बनता है. मोनिका लुक्स एज दो सी हैज़ बीन वर्किंग. यहाँ सब्जेक्ट सी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हैज़ बीन का यूज किया गया है. रूल नंबर 5 में है, ध्यान देना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है, ध्यान देना है. ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है, डिजायर, विश, इच्छा का बोध होता है. कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता. में जो मॉडल वर्ब होती है, मे को ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी नहीं दिया रहता है, जिसे हम लोगों को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए. मे को हमें क्या करना चाहिए, अंडरस्टूड कर लेना चाहिए. जैसे कि लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप. यहां पर मे लॉन्ग, मे गॉड है, मे यहां पर अंडरस्टूड कर रखा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में, गॉड सेव द किंग. यहां गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब का यूज हुआ. तो ध्यान देना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है. रूल नंबर 6 में आते हैं. अब यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. जैसे कि ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर. यहां दो सिंगुलर नाउन है, ए बॉय और दूसरा है ए गर्ल. ये एंड से ज्वाइंड हुई है, एंड से ऐड हो
हुई हैं दो नाउन। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से ऐड होगी तो उसे हम जो है वर्ब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ लव प्लूरल वर्ब है। रवि एंड कबी हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ रवि एंड कबी दो सिंगुलर नाउन है, एंड से कनेक्ट है, तो यहाँ वर्ब प्लूरल का यूज होगा। नेक्स्ट रूल है 7। कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, पेयर वर्ड्स, जैसे कि ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड्स हैं। राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरिज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज एक्सेट्रा। और भी पेयर वर्ड्स होते हैं। इनका प्रयोग सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड्स हैं, तो हमें वर्ब सिंगुलर का ही यूज करना होता है। क्यों सिंगुलर का यूज करना होता है? क्योंकि इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश। यहाँ राइस एंड करी एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तब इससे क्लास का बोध होता है, किसी वर्ग का बोध होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे टाइम एंड बेट फॉर नन। यहाँ कभी कभी बेट्स भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बेट्स भी कर देते हैं। ये बेट्स ओल्ड इंग्लिश में इसे करेक्ट माना जाता है, लेकिन अब इस समय टाइम एंड बेट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना बेटर होता है। टाइम एंड टाइड बेट फॉर नो मैन। तो यहाँ टाइम एंड टाइड दोनों दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया बेट। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। यहाँ फायर एंड वाटर पेयर वर्ड्स हैं, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया डू नॉट का। थर्ड एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर जो है दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी हैं। पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयोग होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन वर्ड्स अगर एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो इनसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो। यानी कि पेयर वर्ड्स जो हैं, हमारे फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो हैं, अगर वो एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं और उन फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। यानी कि माई मदर मेरे माताजी एंड फादर पिताजी आर हैं प्राउड ऑफ मी, मेरे ऊपर प्राउड है। तो ध्यान देना माई मदर और माई फादर का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो माई मदर और माई फादर जो दो व्यक्ति हैं, माता पिता, ये माता पिता को रेफर करता है, इसलिए इसमें वर्ब प्लूरल का यूज किया गया है आर का। नेक्स्ट है योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली। इस सेंटेंस में योर अंकल और आंट का तात्पर्य है योर अंकल और योर आंट जो दो व्यक्ति हैं, चाचा चाची को रेफर करता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, आवर, हिज एक्सेट्रा का यूज हो, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल में द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर।
प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। तो ध्यान देना है, यहां दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति जिनमें एक प्राचार्य और दूसरा, एक ही व्यक्ति है इसमें जो प्राचार्य भी है और सचिव दोनों हैं, क्योंकि किसी एक नाउन से पहले क्या है, आर्टिकल दी लगा हुआ है। जब किसी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो इसे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो है दूसरा नेक्स्ट कमिंग वीडियो आपको मिल सके।